आज हम T20 विश्व कप 2022 की चर्चा करते हैं। पाकिस्तान की संभावना पर चर्चा करते हैं। T20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान की संभावनाओं के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत की हार का क्या मतलब है, आइए इसको जानते हैं। कल रविवार को ऑस्ट्रेलिया में खेले गए मैच में आए परिणाम पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए अब उन्हें अपने आखिरी 2 मैच जीतने ही होंगे। भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की 5 विकेट की जीत उन्हें सेमीफाइनल में स्थान के काफ़ी करीब ले जाती है। साथ ही पाकिस्तान के क्वालिफाइंग अवसरों को खतरे में डाल देती है। यहाँ देखें कि ग्रुप 2 में जाने के लिए टीमें 6 मैचों के साथ कैसे आकार ले रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के अब तक खेले गए 3 मैचों में अंक 5 है। उनका नेट रन रेट 2.772 है। उनका खेले जाने वाला मैच पाकिस्तान के साथ है। 5 अंकों के साथ 2.772 की शानदार नेट रन रेट और नीदरलैंड के खिलाफ एक खेल अभी भी आना बाकी है। दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल स्लॉट के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति में है। अगर वे नीदरलैंड के खिलाफ जीत जाते हैं और 7 अंक तक पहुंच जाते हैं तो वे लगभग निश्चित रूप से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। यदि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे अपने शेष खेल जीत जाते हैं तो वे क्रमशः 8 और 7 अंकों के साथ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी दक्षिण अफ्रीका का नेट रन रेट योग्यता के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर भारत जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाफ अपने 2 शेष मैचों में से एक जीतता है तो उनमें से कम एक टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए खतरा नहीं होगी। भारत के खेले गए 3 मैचों में अंक 4 है। नेट रन रेट 0.844 है। भारत के अभी तक खेले जाने वाले जो मैच बचे हैं उनमें बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ होना है। दक्षिण अफ्रीका से भारत की हार का मतलब है कि उन्हें क्वालिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए अपने आखिरी 2 मैच जीतने ही होंगे। अगर वे बांग्लादेश को हराते हैं लेकिन जिम्बाब्वे से हार जाते हैं तो जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका दोनों 7 या अधिक अंक पर समाप्त हो सकते हैं। अगर भारत जिम्बाब्वे को हरा देता है लेकिन बांग्लादेश से हार जाता है तो बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका भारत से आगे निकल सकते हैं। वर्तमान में बुधवार को बारिश की 70% संभावना है जब भारत बांग्लादेश से भिड़ेगा, इसलिए मौसम पर भी उनकी नज़र रहेगी। बांग्लादेश के अब तक खेले गए 3 मैचों में अंक 4 हैं। उनका नेट रन रेट है -1.533। उनके बचे हुए मैच हैं भारत और पाकिस्तान के खिलाफ। बांग्लादेश भारत के बराबर है लेकिन उनका नेट रन रेट बहुत ख़राब है, जो नेट रन रेट में आने पर उन्हें भारी पड़ सकता है। उनके पहले 2 मैच 2 एशियाई दिग्गजों के खिलाफ है और उन्हें प्रतियोगिता में बने रहने के लिए उनमें से कम एक जीतना होगा। यदि वे दोनों जीतते हैं और 8 पर समाप्त होते हैं तो वे अन्य परिणामों की परवाह किए बिना योग्यता प्राप्त करेंगे। जिम्बाब्वे के अभी तक खेले गए 3 मैचों में 3 अंक हैं। उनका नेट रन रेट -0.050 है। उनके बचे हुए मैच हैं जो नीदरलैंड और भारत के साथ हैं। जिम्बाब्वे को कंपटीशन में बने रहने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने ही होंगे। अगर वे नीदरलैंड को हराते हैं और भारत से हार जाते हैं तो उनके पास केवल 5 अंक होंगे, जो लगभग निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। पाकिस्तान के अब तक खेले गए 3 मैचों में 2 अंक हैं। उनका नेट रन रेट 0.765 है। उनके बचे हुए मैच साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश से है। भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की जीत से पाकिस्तान की संभावनाओं को ठेस पहुंची है। पाकिस्तान अधिकतम 6 अंक हासिल कर सकता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका अगर नीदरलैंड को हराता है तो उसके 7 अंक हो जाएंगे। हालांकि यदि भारत अपने 2 शेष खेलों में से एक हार जाता है और 6 पर समाप्त होता है तो यह अभी भी कट्टर प्रतिद्वंदियों के लिए एक नेट रन रेट लड़ाई हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि पाकिस्तान अपने अंतिम 2 मैच जीतता है, बांग्लादेश ने भारत को हराया जिसने बदले में जिम्बाब्वे को हराया, तो 3 एशियाई टीमें एक स्थान के लिए लड़ते हुए 6 अंकों के पर समाप्त हो सकती हैं। यदि दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड को हराया और 7 अंक पर समाप्त होती है, फिर पाकिस्तान को 0.765 का अपेक्षाकृत स्वस्थ नेट रन रेट दावेदारी पेश कर सकता है, क्योंकि अगर भारत एक गेम हार जाता है तो वह फिसल सकता है। नीदरलैंड के अब तक खेले गए 3 मैचों में 0 अंक हैं। उनका नेट रन रेट -1.948
है उनके बचे हुए मैच है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तीनों मैचों में 0 अंक के साथ नीदरलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। तो यह रही पाकिस्तान और भारत की T20 वर्ल्ड कप में संभावनाएं।